हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट होम साइंस। सो आज हमारा लेक्चर 2 है। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा था, ठीक है। वैसे ही अब हम अपना सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स। तो कुकिंग मेथड्स क्या होते हैं? ये वो टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फूड प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, अगर एक फूड को प्रिपेयर करना है तो हम हीट अप्लाई करते हैं, राइट। तो हीट अप्लाई करते हैं जिससे कि क्या होता है, हमारी जो फूड की अपीयरेंस है, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है फूड की, वो एनहांस होती है, प्लस वो इन्फ्लुएंस भी होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कुकिंग कैसे की जा रही है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो कुकिंग में हीट कुकिंग में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारी 2 कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो कि होती है हमारी पहले ड्राई हीट मेथड और सेकंड होता है हमारा यहाँ पे मॉइस्ट हीट मेथड, ठीक है। अभी ये जो 2 और मेथड्स दिए हैं, ये कॉम्बिनेशन मेथड्स हैं और मॉडर्न कुकिंग मेथड्स हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप एडिशनल कंटेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज़ ये 2 से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर्स होते हैं, ये हमेशा याद रखना कि इनमें जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टेम्परेचर्स आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। तो चैप्टर 1 जो हमारा है यहाँ पे, ये है हमारा ड्राई हीट कुकिंग मेथड का। तो ड्राई हीट कुकिंग मेथड से सामने पता लग रहा है आपको नाम से कि इसमें हम कुकिंग के लिए ड्राई हीट का यूज़ करने वाले हैं, राइट। जैसे कि हॉट एयर हो गया, रेडिएशन हो गई हमारी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट जो फूड में ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर, वो हॉट एयर रह सकती है, रेडिएशंस रह सकती हैं, ठीक है। और फैट जो होता है वो एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग हीट होता है फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हमें ब्राउन सर्फेसिस चाहिए होती हैं, ठीक है। हमें फोम स्ट्रक्चर चाहिए, हमें कंसनट्रेटेड फ्लेवर चाहिए, ठीक है। तो हम ड्राई हीट मेथड का यूज़ करते हैं। और ड्राई हीट मेथड में जो इसके अंडर आगे कैटेगरीज आती हैं, सब कैटेगरीज आती हैं, उसमें आता है बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, फ्राइंग, सॉटेइंग एंड स्टिर फ्राइंग, ओके। तो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट इस पर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि बेकिंग एंड रोस्टिंग की बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये ड्राई हीट टेक्निक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो बेकिंग में क्या होता है, कुकिंग जो होती है ये बेसिकली अवन के अंदर जो की जाती है हॉट एयर को यूज़ करके। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हॉट एयर है, विदाउट वाटर यहाँ पे कुकिंग हो रही है, विदाउट एनी मॉइस्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनक्लोज्ड सर्फेस में, एक एनक्लोज्ड अवन में यहाँ पर हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो हीट जो है वो फूड के अराउंड सराउंडेड होती है सारी साइड से, जिससे कि क्या होता है कि एक फर्म स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, प्लस जो सर्फेस है उसमें ब्राउनिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जब भी आप बेकिंग करते हो, केक्स बेक करते हो, कोई भी चीज़, आप जब भी कोई डो, आप कोई बन्स यहाँ पे बना रहे हो, कोई ब्रेड्स बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपने नोट करा होगा कि जो उसका सरफेस रहता है उसकी बहुत अच्छी ब्राउन सरफेस बनता है, ठीक है। अब जैसे बेकिंग में एग्जांपल्स हैं ब्रेड, केक्स, कुकीज़, पिज़्ज़ाज़ और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम रोस्टिंग पे। तो रोस्टिंग में क्या होता है, कुकिंग यहाँ पर जो की जाती है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, ड्राई हीट मेथड का यूज़ किया जाता है। इसे भी अवन में किया जाता है, प्लस आप रोस्टिंग को एक ओपन फ्लेम में भी किया कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारा आउटर लेयर रहता है उसमें ब्राउन कलर बहुत अच्छा डेवलप होता है, और ये मोस्टली अगर आपको पता ही होगा, ये मीट्स में और वेजिटेबल्स के केसेस में किया जाता है। स्पेशली मीट्स में जो है नॉन वेज जब भी कुछ बनाते हैं तो रोस्टिंग वहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि चिकन में हम करते हैं, मीट में करते हैं, प्लस आप रोस्टिंग नट्स भी रोस्ट कर सकते हो, पोटैटोज रोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये रोस्टिंग में आती हैं। फिर आती है हमारी ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग। तो ग्रिलिंग ब्रॉयलिंग ये भी हमारी जो है हमारा ड्राई हीट के अंडर आ रहा है। तो ग्रिलिंग में क्या है, यहाँ पर हम लोग जो फूड है उसको हम लोग डायरेक्ट हीट में यहाँ पे करते हैं, कुक करते हैं, ग्रिल करते हैं जैसे, ठीक है। तो जो ग्रिलिंग होती है वो अंडर सर्फेस से होती है, ठीक है, बिलो लिखा है ना यहाँ पर। तो बिल्कुल नीचे से यहाँ पे जो ग्रिलिंग है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट हीट के थ्रू, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है, यहाँ पे ग्रिल के मार्क्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जो एक सर्फेस रहता है उस पर कुछ लाइन्स बनी होती हैं जिस पे आप ग्रिलिंग करते हो, जिसकी वजह से आपको जो उस फूड प्रोडक्ट में आपको ग्रिलिंग के निशान मिलते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है ग्रिलिंग से। मोस्टली हम कबाब्स में, फ़िश में, वेजिटेबल्स में इसे करते हैं, ठीक है। तो फिर आती है हमारी यहाँ पे ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग में क्या है, ये कुकिंग फूड जो है इसमें यहाँ पे इंटेंस रेडिएशन हीट का यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जो आप रेडिएंट हीट यूज़ करते हो, ठीक है, वो क्या होता है कि अबव से, ऊपर से हीट दी जाती है, ठीक है। ग्रिलिंग की तरह होती है, बट फ़र्क इतना ही है सिर्फ कि ग्रिलिंग में हीट जो डायरेक्टली दी जाती है वो अंडर द सर्फेस, बिलो द सर्फेस दी जाती है। और अगर मैं ब्रॉयलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे फूड के ऊपर से, मतलब अबव द सर्फेस, यहाँ पे जो है हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल इसके हैं फ़िश फिलेट्स, टोस्ट, चीज़ टॉपिंग्स। नेक्स्ट इज़ फ्राइंग मेथड्स। फ्राइंग मेथड्स भी जो है हमारे ड्राई हीट मेथड का पार्ट है। फ्राइंग हीट मेथड में क्या होता है, इसमें आपकी जैसे शैलो फ्राइंग आ जाती है। अभी फ्राइंग की भी तो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारा पैन फ्राइंग, एक होता है हमारा डीप फ्राइंग। तो जो पैन फ्राइंग है उसे ही हम शैलो फ्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो शैलो फ्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे ऑयल और फैट का कंटेंट बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली हाई टेम्परेचर होता है, ये तो आपको पता ही है, ऑब्वियस है, क्योंकि फ्राइंग हो रही है, टेम्परेचर हाई होगा, जिससे कि जो हमारा आउटर सर्फेस है फूड प्रोडक्ट का वो बहुत क्रिस्प बनता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑमलेट्स और कटलेट्स। देन इज हमारा डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग नाम से पता लग रहा है कि
आप बहुत डीपली फ्राई किया जाता है प्रोडक्ट को, जैसे कि जो आपका बहुत ज़्यादा गर्म तेल होता है उसमें आप डायरेक्टली फूड को इमर्स कर देते हो। इमर्स मीन्स आप उसको बीच में डाल देते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है यहाँ पे जो एक्सटीरियर होता है बहुत क्रिस्प और रैपिड कुकिंग होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे समोसाज, फ्रेंच फ्राइज़, पकौड़ा, ये सब जो है ये डीप फ्राइंग का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हम सॉटेइंग एंड स्टिर फ्राइंग में, तो ये भी हमारा ड्राई हीट के अंदर आता है। सॉटेइंग में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ फूड जो होते हैं वो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट में कुक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हीट है वो भी हाई हीट कंटेंट यूज़ किया जाता है। फूड को बेसिकली अगर मैं बताऊँ आपको तो फूड यहाँ पे कुक किया जाता है रैपिडली टू प्रिजर्व टेक्सचर एंड फ्लेवर, ठीक है। सॉटिंग आप वेजिटेबल्स की करते हो, मीट स्ट्रिप्स होते हैं, मशरूम्स में सॉटिंग करते हो। देन इस हमारा स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग मतलब ये एक रैपिड कुकिंग मेथड होता है जिसमें फूड जो है वो कंटिन्यूसली स्टिर किया जाता है इन अ वॉक और फ्राइंग पैन में, ठीक है। आपने देखा होगा। एंड यहाँ पे हाई हीट यूज़ की जाती है। फूड इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस फॉर क्विक कुकिंग, ओके। सो उसको बस पीसेस में कट कर दिया जाता है ताकि कुकिंग जो है वो स्पीड अप हो सके, ठीक है। नूडल्स हो गए, हमारे फ्राइड राइस हो गए, हमारे मिक्स्ड वेजिटेबल्स हो गए, वहाँ पे हम ये स्टिर फ्राइंग करते हैं, ठीक है। देन इस हमारा अगला पार्ट आ गया मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड का, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड नाम से पता लग रहा है यहाँ पे मॉइस्चर हो रहने वाला है, यहाँ पे वाटर कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। मॉइस्ट हीट कुकिंग में यहाँ पे हम वाटर का, स्टीम का या फिर और लिक्विड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि कुकिंग होती है। इन 3 चीज़ों की वजह से ही जो है यहाँ पे कुकिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसी से हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं कि जैसे कैसे आप फूड बना रहे हो, फूड कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपका वाटर कंटेंट कैसे यहाँ पर कुकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी यहाँ पे तो बॉइलिंग हो गया, सिमरिंग हो गया, पॉचिंग, स्टीमिंग एंड ब्लांचिंग, ये यहाँ पर मेन कि जो फूड है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे कुक किया जाता है जो कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फूड को कम्प्लीटली हम यहाँ पे डिप कर देते हैं, हम लोग उसको सबमर्ज्ड कर देते हैं कम्प्लीटली उस लिक्विड के अंदर। वाटर हो गया जैसे है ना, जैसे अगर आप पास्ता बना रहे हो, राइस बना रहे हो, एग्स बना रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो अगर जब भी आपको बॉइलिंग करनी है तो बॉइलिंग में आप उस चीज़ को उस वाटर के अंदर आप उसे डिप कर देते हो, सबमर्ज्ड कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी बॉइलिंग करवाते हो, ठीक है। तो बॉइलिंग में बस आपको टेम्परेचर याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग कैसे होती है कि पता है आपको, वो इसमें आ जाएगा। फिर आती है सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है, यहाँ पे कुकिंग की जाती है बस बॉइलिंग जो आपका टेम्परेचर रहता है उससे जस्ट थोड़ा सा कम टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो दिया जाता है, ठीक है। सिमरिंग टेम्परेचर जो हमारा यहाँ पे रहता है वो अराउंड 85 से लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो क्योंकि बॉइलिंग से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि टेम्परेचर आप यहाँ पे लिख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ सिमरिंग का, कि सिमरिंग का टेम्परेचर जो होता है वो हमारा यहाँ पे 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक के अराउंड होता है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल बबल्स जो है वो फॉर्म होते हैं सरफेस पे जनरली, एंड ये स्लो कुकिंग का मेथड है। सिमरिंग मतलब आप स्लो कुकिंग यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। बिल्कुल हाई टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं दे रहे हो बॉइलिंग वाला, यहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, वो आपका 85 से 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बस ये याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं हम अपना नेक्स्ट इस पर जो कि है हमारा पोचिंग। पोचिंग में क्या है, पोचिंग में हमारा बेसिकली जेंटली लिक्विड को मेंटेन किया जाता है, लिक्विड को यहाँ पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन किया जाता है, और ये डेलिकेट फूड आइटम्स के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि जो फूड है उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो शेप है वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। स्पेशली फिश, एग्स और फ्रूट्स के केस में हम पोचिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग एंड ब्लांचिंग। स्टीमिंग एंड ब्लांचिंग जो है ये भी अगर मैं बताऊँ आपको तो ये भी आपका मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के अंदर आता है। सो स्टीमिंग में क्या होता है, कुकिंग जो आप करते हो, ठीक है, वो स्टीम के हेल्प से करते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टीम जनरेट की जाती है। स्टीम कैसे जनरेट की जाती है, बॉइलिंग वाटर के थ्रू। आप देखते हो कि जो भाप निकलता है पानी से, जब आप वाटर को या किसी भी चीज़ को बॉयल करते हो तो उस टाइम पर जो स्टीम जनरेट होती है उसी से इसको किया जाता है। और आपको सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसका पता ही होगा जो कि मोमोज़, ठीक है। आप जो मोमोज़ खाते हो वो किससे बनते हैं, स्टीम्ड मोमोज़ होते हैं ना जैसे, तो वो स्टीम से बनते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टीम से फॉर्म होती हैं। तो स्टीम में डायरेक्टली आप यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं ला रहे हो हीट को, ठीक है। यहाँ पे जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है फूड में वो वाटर के थ्रू हो रही है। वाटर मीन्स जो आपने वो मॉइस्चर है जिससे स्टीम जनरेट हो रही है उसके थ्रू, ठीक है। फिर आती है हमारी ब्लांचिंग। ना ब्लांचिंग क्या होती है, ब्लांचिंग एक फूड को वैसे प्रिजर्व करने का तरीका होता है जिससे आप फूड का जो कलर है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, तो उस केसेस में जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उस केस में हम ब्लांचिंग प्रेफर करते हैं ताकि फूड का जो कलर है वो भी मेंटेन रहे और उसका जो टेक्सचर है वो भी मेंटेन रहे। तो ब्लांचिंग करने का तरीका बेसिकली होता क्या है कि हम ब्लांच, जिस भी प्रोडक्ट को आपको ब्लांच करना है, आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट को लेते हो। जैसे मान लो आपने किसी फ्रूट वेजिटेबल को ब्लांच करना है, आपने कोई वेजिटेबल ली, आप उसको इमर्स कर दोगे बॉइलिंग वाटर में। आपने बिल्कुल जो उबलता हुआ पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाला, आपने बॉइलिंग वाटर में उसको एक बार डाल देना है। उसके बाद रैपिडली उसकी कूलिंग करवानी है, और वो जो कूलिंग करवानी है जो आपका यहाँ पे आइस वाटर होता है उसमें आपको उस फूड प्रोडक्ट को डाल देना है, ठीक है।
बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है। उसके बाद आपने बस उसको बर्फ़ वाले पानी में डालने के 1 से 2 मिनट के बाद उसको दोबारा से निकाल लेना है और उसको ड्राई करना है, ठीक है? और आप खुद देखेंगे जब वो ड्राई हो जाएगा, उसका कलर, उसका टेक्सचर इतना अच्छा होगा। पीस के केस में हम करते हैं, जब आपको ग्रीन पीस आप घर में प्रिज़र्व करने होते हैं, तो आपने देखा होगा आपके घर में सभी जो लेडीज़ हैं, वो यहाँ पे ये टेक्नीक का यूज़ करते हैं। बहुत पुरानी टेक्नीक है ब्लांचिंग। तो टोमेटोज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन केसेस में हम लोग ब्लांचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर मैं आपको बताऊँ कि ब्लांचिंग में वैसे हम टेम्परेचर कितना देते हैं, तो 70 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर दे सकते हो। मतलब आप अगर बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं देना चाहते हो तो भी 70 से 100 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज रहती है। तो आप इसके अंडर इसका जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हो। है, ठीक है? तो बस नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स पे रहेगा, ठीक है? जिसमें क्या होता है, आपका जो फ्लेवर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे फूड को जब हम कुक करते हैं तो उसमें कैसे फ्लेवर जनरेट होता है, और अगर फ्लेवर जनरेट होता है तो कौन कौन सी चीज़ों से फ्लेवर जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता होगा कैरमलाइजेशन होता है, मिलाड रिएक्शन, बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शंस बीच में होते हैं, ठीक है? जिससे फ्लेवर, कलर और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है? तो कभी कभी आपको पिगमेंट्स के भी बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अगर, है ना? तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो टिल देन थैंक यू सो मच। आप आराम से पढ़िए। हम लोग अपना दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत स्लोली चलने वाले हैं इसमें, ठीक है? तो कोई हरी की बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से अपने पेस पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।